जय माता दी। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के पंचदशों अध्याय यानी 15वां अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसमें सुखदेव जी के विवाह के लिए अस्वीकार करना तथा व्यास जी का उनसे देवी भागवत पढ़ने के लिए कहना, यह वर्णन आता है। तो आप कथा सुनिए और पुराने बने हुए हैं। यदि आप हमारा निरंतर कथा सुन रहे हैं तो बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद, और यदि नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको भी धन्यवाद। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। यह देवी भागवत बहुत ही बड़ा है, लेकिन एक एक करके मैं सुनाती जा रही हूँ, जो कि नवरात्रों में नहीं पूरा हो सकता है, न पूरे वर्ष में भी पूरा हो सकता है, और कोई इसको कहने में सक्षम भी नहीं है, मैं भी सक्षम नहीं हूँ। लेकिन जितना मैं पुराण को पढ़ रही हूँ उसी के आधार पे मैं सुनाती जा रही हूँ, और जो त्रुटि होगी उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। तो आइए हम लोग कथा का आनंद लेते हैं। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे पिताजी, सर्वदा सुख देने वाले गृहस्थ आश्रम में मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाले जाल के समान यह आश्रम सभी मानवों के लिए सदा बंधन स्वरूप है। हे तात, धन ध्यान की चिंता में व्याकुल लोग के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है, और निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिजनों द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते, वैसा एक सुखी निष्प्रिय भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोक का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वी को तप करते हुए देखकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो जाते हैं, और उनके तप में अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न करने लगते हैं। ब्राह्मण भी सुखी नहीं है, और मनोरम लक्ष्मी को पाकर विष्णु भी सुखी नहीं है। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहना पड़ता है। उन ईश्वरशाली रमापति विष्णु को भी सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस संसार में किसको बहुत सुख है? भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं, और ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। हे तात, जब धन धान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी भी सुखपूर्वक सो नहीं पाता, तब भला निधन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है। इसलिए हे महाभाग, यह जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक तथा महाभयानक संसार में क्यों लगा रहे हैं। हे पिताजी, जहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख तथा पुनः विष्ठा और मलमूत्र से भरे हुए गर्भ में दुख सहन करना पड़ता है, उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानद, मरने से भी अधिक दुख मांगने में होता है। ब्राह्मण प्रतिग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं, और वे बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते। दूसरे के भरोसे पर रहना परम दुखकर है, तथा वह अंतर्निहित मृत्यु के समान होता है। सभी वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी विद्वानों को धनिकों के पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं, उसे केवल पत्र, फल एवं कंदमूल आदि से किसी भी प्रकार संतुष्टि पूर्वक भरा जा सकता है। हे पिताजी, भार्या, पुत्र, पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ है। इसलिए हे तात, मुझे सुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश दीजिए,
संपूर्ण कर्मकांड में मेरा मन कभी नहीं लगता। कर्म क्षय का कोई उपाय बताइए जिससे संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्म फल नष्ट हो जाएं। स्त्री जोक के समान सदा पुरुष का रक्त चूसती रहती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता है। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज तथा अपनी वचन चातुरी द्वारा उसके संपूर्ण धन का, मन का इस प्रकार सर्वस्व का हरण कर लेती है। उससे बढ़कर दूसरा चोर कौन है? इसलिए मेरे विचार में तुम मूर्ख मनुष्य ही केवल निद्रा शोक का नाश करने के लिए स्त्री परिणय करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए भी ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। सूत जी बोले। इस प्रकार सुखदेव की युक्ति युक्त ये बातें सुन करके व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? तत्पश्चात उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगी और मन में ग्लानि होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देख करके आश्चर्य से विस्मित नेत्र वाले सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा, अहो, माया कितनी प्रबल है, जो कि यह वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा वेद का सांगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को भी मोहित कर रही है। न जाने कौन सी तथा कैसी अति दुष्कर माया है, जो सत्यवती सुत विद्वान व्यास जी को भी मोहित कर रही है। जो पुराणों के वक्ता, महाभारत के रचयिता, वेदों के विभाग करता हैं, वे भी माया जनित मोह को प्राप्त हो गए। इसलिए मैं उन्हीं देवी महामाया की शरण में जाऊं, जो समस्त जगत तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी मोहित कर देती है। तब दूसरों की बात की ही क्या करना? इन तीनों लोक में कौन ऐसा है जो माया से मोहित न होता? इस माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी पूर्व काल में मोहित कर दिया था। अहो, उन भगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का प्रबल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से भी सर्वज्ञ और सर्वांतमायी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। पौराणिकों द्वारा कहा गया है कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वे आज शोक सागर में इस प्रकार डूब रहे हैं जैसे समुद्र में भग्न जलयान वाला वर्णिक। आज से वे माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। ओहो, माया बड़ी प्रबल है, जिसे बड़े से बड़े विद्वान भी कहीं त्याग नहीं पाते। व्यास कौन है? मैं कौन हूँ? यह संसार क्या वस्तु है और यह कैसा भ्रम है? इस 5 भौतिक शरीर में पिता पुत्र की भावना कहाँ से आई है? यह माया अति प्रबल है, जो मायावियों को भी मोहित कर देती है, जिसके वशीभूत होकर जहाँ द्विज कृष्ण द्वैपायन भी रुदन कर रहे हैं। सूत जी बोले, सब कारणों की एकमात्र कारण, सब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की भी स्वामिनी आदिशक्ति भगवती को मन से स्मरण करके शोक संसार में डूबे हुए अपने दुखी पिता व्यास जी से अरण्य पुत्र सुखदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन कहा। हे पराशर नंदन, हे महाभाग, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं। तब हे स्वामीन, आप ऐसा शोक क्यों कर रहे हैं, जैसे कोई यज्ञ साधारण व्यक्ति करता है?
हे महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु यह कौन जानता है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था और आप कौन थे। यह संसार तो परमात्माओं के लिए एक भ्रम मात्र है। अतएव आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें तथा मन में खेद न करें। हे महामते, इसे मोह जाल समझकर आप शोक का त्याग करें। भूख भोजन से मिटती है, पुत्र के देखने से नहीं। प्यास भी जल पीने से मिटती है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को तथा अच्छी बातें से कानों को एवं स्त्री से विषय सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। किस समय अजीगर्त नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र पुनः शेष को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ भेज दिया था। सुख का साधन केवल धन ही है, धन ही सुख की राशि है। अतः यदि आपको लोभ हो तो धन का संचय कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ, अतः आपके सुख के लिए मैं क्या करूँ। हे महामते, आप दैवज्ञ हैं, अतः हे मुनि, आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भ भाव जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। हे पवित्रात्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। इसमें भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म और भी दुर्लभ है। मैं आबंध हूँ, यह बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती। संसार की वासना जाल में यह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई फंसती ही जाती है। सूत जी बोले, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र सुखदेव की ऐसा कहने पर व्यास जी ने शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मन वाले सुखदेव जी से कहा। व्यास जी बोले, हे महाभाग, मेरे द्वारा रचित श्री देवी भागवत पुराण को तुम पढ़ो। देवतुल्य यह पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है। इसमें 12 स्कंद हैं। यह पुराणों के 5 लक्षणों से युक्त है। मेरे विचार में यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। एक बार प्रलय काल में वट पत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहाँ सोच रहे थे कि किस चितात्मा ने किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया। इस सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो, इस प्रकार चिंतन कर रहे परमात्मा महात्मा बालमुकुंद से उस आदिशक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आदि श्लोक में ही इस प्रकार कहा। सर्वखिल्वी दमेवाहम नान्य दस्ति सनातनम। यह सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई सनातन नहीं है। यह बात पहले ही भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसलिए अब वे सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण कैसे किया। इस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, यह वह स्त्री है या पुरुष अथवा नपुंसक है। ऐसी चिंता वाले भगवान विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण किया और उसी श्लोकार्ध में मन लगाए हुए वे बार बार उसका उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वटपत्र पर सोए हुए वे भगवान विष्णु चिंतातुर हो गए। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजा शांति स्वरूपा शांता शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर के अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित प्रादुर्भूत हुई। वे सखी मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी
भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। सूत जी बोले, उस अपार प्रलय सागर में बिना अवलंबन के स्थित मनोरम रूप वाली उन दिव्य देवी को देख करके कमल नयन भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़े। वहाँ रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति घृति श्रद्धा मेधा स्वधा स्वाहा क्षुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जिम्भा तंदा ये शक्तियाँ अलग अलग रूप में उन देवी के समीप सभी ओर खड़ी थी। वे सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थी, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी तथा उनके हृदय में मंदार की मालाएं और मोतियों के हार सुशोभित हो रहे थे। उन भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सभी अन्यान सखियों को उस प्रलय सागर के जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती की माया देख अतिचकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे, वे देवियाँ कहाँ से आ गई? मैं बट वृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया? इस करडाड़ व महासागर में बट वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया और किसके द्वारा मैं सुंदर रूप वाला बालक बनाकर उस पर स्थापित किया गया हूँ? ये मेरी माता तो नहीं है अथवा यह कोई दुर्घट माया है। किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं? अब मैं इस विषय में क्या कहूँ? मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ? मौन धारण करके बाल भाव से सावधान होकर यहीं स्थित रहूँ। यह तो था श्रीमद् देवी भागवत के महापुराण अट्टहास महापुराण के 15वां अध्याय। यदि आप 16वां अध्याय सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहें, क्योंकि यह देवी भागवत कथा है। इतनी बड़ी कथा है, 365 चैप्टर हैं, जो कि कोई एक दिन में नहीं कर सकता है। तो यह कथा बहुत बड़ी है। इसके सुनने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका ही योगदान है इसमें चैनल बढ़ाने में। मेरा तो बस बोलने का अधिकार है, लेकिन आप ही कृपा करेंगे तो मेरा चैनल आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।